प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी का उन्वान है सुल्तान का ख्वाब, जिसमें बादशाह को एक ख्वाब आता है कि उसकी रियासत तबाह होने वाली है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और प्यारी प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत साल पहले एक अजीम इस्लामी सल्तनत का हुक्मरान सुल्तान नासिरुद्दीन था, जिसकी अक्ल, बहादुरी और इंसाफ पसंदी के चर्चे दूर दूर तक थे। इसकी सल्तनत में खुशहाली और अमन था, लेकिन एक ख्वाब ने सुल्तान की जिंदगी को बदल कर रख दिया। एक रात सुल्तान को एक अजीब ख्वाब आया। उसने देखा कि वो एक वसीया व अरीज मैदान में तन्हा खड़ा है और आसमान पर एक सियाह बादल तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। बादल के बीच में एक प्रसरार आवाज गूंजी, सुल्तान नासिरुद्दीन, तुम्हारा जवाल करीब है। अगर तुम अपनी असल उज़्मादारी न समझे तो तुम्हारी सल्तनत बर्बाद हो जाएगी। सुल्तान चूंक कर उठ बैठा। उसने कभी ऐसे ख्वाब पर यकीन नहीं किया था, मगर यह ख्वाब इंतहाई हकीकी महसूस हो रहा था। अगले दिन सुल्तान ने अपने दरबारी आलमों और वजीरों को जमा किया और उन्हें ख्वाब सुनाया। दरबारी आलमों ने कहा कि यह खुदा की तरफ से इंतबाह है, लेकिन ख्वाब का मतलब वाज़ेह नहीं था। सुल्तान को तशवीश लाहिक हुई, लेकिन उसने अपने दिल में फैसला किया कि वो अपनी सल्तनत को और ज्यादा मजबूत करेगा। कुछ हफ्ते बाद एक और अजीब वाकया पेश आया। सल्तनत के दौर दराज इलाके से एक मुफलिस दरवीश महल आया और सुल्तान से मिलने की दरख्वास्त की। दरवीश की हालत जार देखकर वजीर ने उसे नजरअंदाज करना चाहा, लेकिन सुल्तान नासिरुद्दीन ने दरवीश को अपने सामने पेश करने का हुक्म दिया। दरवीश ने कहा, ऐ सुल्तान, मैंने एक तवील सफर तय किया है ताकि आपको एक अहम पैगाम दे सकूं। जो ख्वाब आपने देखा वो महज एक इंतबाह नहीं, बल्कि आपकी तकदीर का फैसला है। आपको अपनी असल जुम्मेदारी का सामना करना होगा, वरना आपकी सल्तनत जल्द खत्म हो जाएगी। सुल्तान ने दरवीश से पूछा, मेरी असल जुम्मेदारी क्या है? मैं अपनी राया के लिए इंसाफ करता हूँ, अपने दुश्मनों से लड़ता हूँ और अपनी सल्तनत की हिफाजत करता हूँ। दरवीश मुस्कुराया और बोला, हकीकी हकमरान वो है जो न सिर्फ अपनी सल्तनत बल्कि अपने दिल की भी हिफाजत करता है। आपकी असल जुम्मेदारी अपने दिल में छुपी हुई गुरूर और ताकत के नशे को पहचानना और उस पर काबू पाना है। आपको अपने दिल में आजिजी और खिदमत का जज्बा पैदा करना होगा, वरना जवाल आपका मुकद्दर बन जाएगा। सुल्तान इस पैगाम से परेशान हो गया। उसने सोचा कि क्या वो वाकई अपनी ताकत और गुरूर के जाल में फंस चुका है? क्या वो अपनी रियाया की फलाह के बजाय अपनी अजमत की फिक्र में लगा हुआ है? दरवीश के जाने के बाद सुल्तान ने गहरी सोच में डूबकर फैसला किया कि वो अपनी हुक्मरानी के अंदाज में तब्दीली लाएगा। अगले दिन से सुल्तान ने अपनी सल्तनत में सफर करना शुरू किया। वो अपने महल्लात से निकलकर आम लोगों के दरमियान गया, उनकी मुश्किलात को समझा और उनके मसाइल के हल के लिए ज़ाती तौर पर काम करने लगा। उसने अपनी रियाया के साथ ज्यादा वक्त गुजारा, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया और अपनी हुक्मरानी को हकीकी इंसाफ और खिदमत के उसूलों पर इस्तवार किया। कुछ माह बाद सुल्तान को दोबारा वही ख्वाब आया, लेकिन इस बार बादल सफेद थे और आवाज में नरमी थी। सुल्तान नासिरुद्दीन, तुमने अपनी असल जुम्मेदारी को पहचान लिया है। तुम्हारी सल्तनत अब महफूज है। सुल्तान नासिरुद्दीन ने सुकून का सांस लिया, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि हकीकी हुक्मरानी का राज महज तख्त व ताज में नहीं, बल्कि दिल की पाकीज़गी और खिदमत खल्क में है। नतीजा, कहानी का पैगाम यह है कि ताकत और अख्तियार इंसान को अपनी असल जुम्मेदारियों से गाफिल कर सकते हैं, लेकिन जब इंसान अपने दिल की हालत पर गौर करता है और गुरूर को छोड़कर आजिज़ी अख्तियार करता है, तभी वो हकीकी कामयाबी और सुकून हासिल करता है।